नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। बहुत दिनों से आप सब जितने भी छात्र ये कह रहे थे कि सर लाइव टेस्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कराइएगा। और मैं भी हमेशा से यही कहता आया हूँ कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 70% प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड जीके के सवालों से। आज से मैं आपको प्रतिदिन मतलब कुल 80 वीडियो अपलोड होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और झारखंड जीके के तमाम मतलब झारखंड में जेएसएससी के द्वारा आयोजित किए गए परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों के प्रश्न यहां पर लेकर के आऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि अभी झारखंड जीके का चल रहा है, इसके बाद साइंस का चलेगा। तो झारखंड जीके के तमाम वैसे प्रश्न जो पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों से हम कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न भी निकाल करके आए कि जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पहले परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश की जाए। और हमने भी यही देखा है पूरे एनालिसिस के दौरान कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70% सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करके चले जाएंगे, तो अगर मान लीजिए 40 प्रश्न आपके झारखंड जीके में सीजीएल में पूछ रहा है, या फिर 50 प्रश्न आपके एक्साइज में पूछ रहा है, तो बहुत आसानी तरीके से आप सारे सवालों को कवर कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की पूरी क्लासेस को एंड तक लेकर के जाऊं। रात के 2 बज रहे हैं और ये वीडियो शूट हो रहा है भाई। अब इसका प्यार आप सब जितने भी छात्र जरूर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, क्लास 1 इसको कंसीडर करेंगे। और आज का पहला सवाल जो कि मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, झारखंड जीके का। सवाल नंबर 1 कहता है कि झारखंड के किस जनजातीय समूह के द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, ओल चिकी जो लिपि है वो किस जनजातियों के द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का तो उत्तर सभी छात्रों को पता है कि भाई ओल चिकी जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित है। सवाल नंबर 2 जो आपकी परीक्षा में बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई ओल चिकी जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित है, पहला। दूसरा जो है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संथाल भाषा के लिए झारखंड के रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। तो यहां से मतलब हम एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम दो दो प्रश्न करें प्रत्येक सवाल में। एक तो भाई हमने आंसर कर दिया संथाल जनजाति से संबंधित है, और दूसरा हमने आंसर करा कि रघुनाथ मुर्मू जी इस लिपि का आविष्कार किए थे। क्लियर है गाइस? बहुत सुंदर। दूसरा सवाल जो कि इस परीक्षा में पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। अब देखिए, जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो हमारे माइंड में बहुत ही आसानी तरीके से उत्तर आ जाता है कोडरमा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार अभ्रक राजधानी के रूप में पढ़ा है कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, झारखंड में। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर हम कोडरमा करेंगे। लेकिन लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोडरमा के अलावा भी झारखंड में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभ्रक पाया जाता है। गलती कहां हो जाती है, जब पूछा जाता है कि भाई अभ्रक कहां पाया जाता है और आप लोग वहां पर ऑप्शन देखते हैं तो यहां पर कोडरमा का नाम ही नहीं रहता है, और ऑप्शन नंबर डी में रहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह और हजारीबाग भी इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो मैं आपको बस इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि कोडरमा में ही नहीं बल्कि झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिले में भी अभ्रक की जो पर्याप्त भंडार जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? अभ्रक राजधानी कोडरमा और अभ्रक के जो पर्याप्त भंडार है वो झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिले में भी पाए जाते हैं। 2 सवाल कर लिया। क्या हम सिर्फ सवाल ही कवर करेंगे? नहीं, हम लोग को यह भी आइडिया लेते हुए चलना है कि किस टॉपिक से जेएसएससी अभी तक किस टॉपिक से सवाल कितने पूछ रहे हैं। भाई खान और खनिज के श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। एक सवाल यहां से पूछा गया, दूसरा सवाल आप देखते हैं, या तो फिर उपनाम के श्रेणी में भी इसको हम रख सकते हैं। दूसरा सवाल है यानी कि तीसरा सवाल कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सवाल यहां पूछा है किस वर्ष
सबसे पहले आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य के मांग के लिए जो सबसे पहला एक ज्ञापन सौंपा गया था, वो किसे सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था साइमन कमीशन को। कब सौंपा गया था? तो 1928 में इस ज्ञापन को सौंपा गया था। भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर देख लीजिए, 1928 को आपको याद रखना है कि पृथक झारखंड राज्य के लिए एक सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? 1928 में, क्योंकि इस वर्ष एक पृथक झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर इस कमीशन ने झारखंड को एक पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी। परंतु ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई भी विचार नहीं किया। ठीक है, पहला सवाल, कौन सा विज्ञापन सौंपा गया था साइमन कमीशन को, ये आपको याद रखना है। कब सौंपा गया था ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। जी हाँ, आप लोगों ने इसके बारे में करा भी है, बहुत बार पढ़ा भी है। अगला सवाल पूछा है कि संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? भाई जनजातीय विद्रोह से एक सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप झारखंड जीके में अगर आप बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़ रहे हैं तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले जो सवाल था वो राज्य गठन से संबंधित सवाल था, उससे पहले जो सवाल था वो खान और खनिज या फिर उपनाम से संबंधित सवाल था। यहां पर पूछा है कि संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था? जनजातीय विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसने जमींदारों और ब्रिटिशों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह छेड़ा था उनका नाम था तिलका मांझी। आप सभी को पता होगा 1983 से 85 के दशक की बात है जब तिलका मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। इन्होंने क्या किया था कि अपने तीर का निशाना एक अंग्रेज अधिकारी को बनाया था जिसका नाम था क्लीवलैंड। आपको याद रखना है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम आपको एकदम से याद रखना है, क्लीवलैंड। इन्होंने अपने तीर का निशाना बनाते हुए क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी कारण 1785 ईस्वी में इनका इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। प्रथम जो जन क्रांति है वो इनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, क्यों इनका? देखो पहले जमाने में क्या हुआ करता था ना कि भाई हमारे अपने ही दुश्मन बन जाते थे, इंफॉर्मेशन दे देते थे, जो भी छुपा हुआ इंफॉर्मेशन था कि भैया हमार जगह जो है ना तिलका मांझी वहां नुकाल है, वहां छिपल है। हालांकि इनके बारे में मैंने कोठा में भी पढ़ाया है और आपके झारखंड जीके में भी बहुत ही डीपली पढ़ाया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये क्यों लड़ाई कर रहे थे, क्यों इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आज का अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? देख लो, ध्यान से समझना। 2011 के जनगणना के अनुसार जो आंकड़े आए हुए हैं उनके अनुसार 32,620 यहाँ पर झारखंड में गांवों की संख्या है। तो वहां पर आपको 2011 के जनगणना से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। एक टॉपिक ये भी हो गया 2011 का जनगणना, दूसरा टॉपिक मैंने कहा कि विद्रोह पढ़ लेना बच्चा, ये विद्रोह बहुत जरूरी है। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि जनजातीय विद्रोह के बाद राज्य गठन, खान खनिज। अभी तक इन 4-5 टॉपिक से सवाल देखने को मिल रहे हैं। कल के जो क्लास होगा उसमें भी अपने को ये बात ध्यान रखना है कि क्या जो आज हम जो नोट्स बनाएंगे कि किससे को कितना सवाल पूछ रहा है, कल भी उसी से पूछ रहा है। अगर हाँ, तो हम इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच है कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिला करके झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल कितने जिलों को मिलाकर के झारखंड स्वायत्त क्षेत्र का जो संगठन है उसका गठन किया गया था? 18। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, जेपीएससी ने भी पूछ डाला है इस सवाल को, जैक। ठीक है ना, इसकी जो गठन जो किया गया वो 1995 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कितने जिलों को मिलाकर के? भाई संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर के एक स्वायत्त परिषद का गठन किया गया 1995। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 7 अगस्त 1995 को इस परिषद का गठन का
राजकीय अधिसूचना जारी किया गया 7 अगस्त को। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने दे सकता है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जो सवालों का जो दौर चल रहा है, वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे कि जैसे पूछेगा कि भाई इस जैक का जो स्थापना है वो 1995 में हुआ, पहला कथन। दूसरा कथन कि इसका जो राजकीय अधिसूचना जारी की गई थी वो 7 अगस्त को किया गया था, ठीक है। और औपचारिक की अगर हम बात करें कि औपचारिक जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त को। ये तीनों ऑप्शंस में रहेंगे और पूछेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन में ये बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस का बनाते हैं वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार मान के बनाते हैं। चलिए बिना किसी समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब भी अगर बाघों की बात आती है झारखंड में स्पेशली, तो आपका ध्यान चला जाता है लातेहार की ओर, क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, छोटे से किताब से भी पढ़ रहे हैं। सवाल वही पूछा है कि भाई किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित जो वन है वो स्थित है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा लातेहार। बिना किसी समय को व्यतीत करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसे हम कवर कर देते हैं। यहां पर बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि झारखंड की जो उपराजधानी है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। जब ये सवाल पूछा होगा तो बहुत छात्र जो पढ़ करके नहीं भी गए होंगे तो उनको इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी तरीके से पता होगा कि भाई झारखंड की जो उपराजधानी है वो है दुमका। याद रखने वाली बात यह है कि जब हेमंत सोरेन की नई सरकार आई 2019 में, 29 दिसंबर 2019 में, तो 3 नए उपराजधानियों की जो है प्रस्ताव पर मुहर लग गई। और वो 3 जो नई राजधानी होनी है वो है मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। इस प्रकार एक राजधानी और 4 उपराजधानी वाला झारखंड देश का पहला राज्य होगा। राजधानी झारखंड की कहाँ है भाई? रांची है। और उपराजधानी दुमका। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ रहा हूं। ये बहुत आसान सा सवाल है भाई। उस बल्लेबाज का नाम पूछा है आप सभी से जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 में ये भारतीय टीम के हिस्सा भी रहे हैं। और जब ये सवाल पूछा था इस परीक्षा में, उस समय ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो कि आरसीबी की ओर से ये आईपीएल में अपना सदस्यता रूप निभा रहे थे, मतलब वो आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेल रहे थे, ठीक है ना। ये जब सवाल पूछा था तब बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। हालांकि अगर ये सवाल अभी पूछता तो बच्चे जान जाते कि आरसीबी में वो कौन सा बल्लेबाज था उस समय। लेकिन अभी ध्यान ध्यान रखिएगा आप सब छात्र की उस समय पूछा था सौरभ तिवारी के बारे में। इस प्रश्न का तो सही आंसर होगा सौरभ तिवारी। लेकिन अब जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ईशान किशन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा दामों पर बिकने वाले जो खिलाड़ी है वो है ईशान किशन। आप लोगों ने जानते भी होंगे मुंबई इंडियन की तरफ से ये खेल रहे हैं, जो कि विकेट कीपर भी है और ये ओपनर बल्लेबाज भी है, जो कि अपने बैट्समैन से सभी को अपनी ओर आकर्षित भी कर चुके हैं। अगला सवाल पूछा है अधिकांश वन जो क्षेत्र वाला आवृत्ति है वो कौन सा। देखो इस प्रश्न को करने से पहले मैं क्या कहता हूं ना कि जो अभी नए आंकड़े आए हैं आईएसएफआर का उसे हम कवर करेंगे ताकि आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं प्रीवियस ईयर को जिसे वर्तमान में नहीं करना चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए आपके माइंड में चला जाएगा और आप उसे वही आंसर कर जाएंगे जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, लेकिन वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर देखते हैं। कितने संसद के सदस्य हैं झारखंड में? अब जब ये सवाल पूछा है तो ऐसा नहीं लगता कि भाई बुतरू वाला सवाल पूछ दिया है। नहीं, जो छात्र नहीं भी पढ़ के जाते हैं ना, जैसे देखो कोई फॉर्म भर लिया एग्जामिनेशन का, फॉर्म भर लिया है और एकदम तैयारी वारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम देने जाए कुछ बेसिक नॉलेज होते हैं और अगर कुछ इस प्रकार से सवाल पूछ देते हैं तो हंसे लगेगा इसमें जेएसएससी की अकल है पूछने के सवाल सब फालतूआ सवाल पूछ ले है खाली दूस के आ जाएगा प्रश्न वहां के, कहे कि वो जान रहा है ना इसके बारे में। कुल 20 संसद के सदस्य आपको पता होगा, जिसमें से 6 आपके सदस्य राज्यसभा के हैं और 14 जो है वो लोकसभा के हैं। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। उच्च सदन और निम्न सदन कुल की बात करें तो ये 20 होगा। क्लियर है? बहुत ही शानदार।
अगला सवाल आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। अगला सवाल क्या कहता है, 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूटा? और जब भी झारखंड में दो भाइयों की बात आती है और बात आता है विद्रोह के बारे में, तो हमारा ध्यान बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है सिद्धू कान्हू के पे। जी हाँ, 1855 में जो महान युद्ध संथाल विद्रोह जो हुआ था, उसके नेतृत्व करता थे दो भाई सिद्धू कान्हू। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने कुछ लिख रखा है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, हुल आंदोलन के भी संज्ञा दी गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस विद्रोह में जो प्रमुख रूप से सिद्धू कान्हू तो थे ही, नायक थे, लेकिन इनके जो भाई चांद और भैरव और झानो और फुलो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बाद में इन सबको फांसी की सजा दे दी गई थी, सबको फांसी भी दे दिया गया था। ये आप पढ़िए, जनजातीय विद्रोह से अभी तक 2 से 3 सवाल पूछ दिया है भाई। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है जनजातीय विद्रोह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ये भी है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर यह पता चलता है कि कितने टॉपिक से, मतलब किस टॉपिक से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि भाई पूरा इतिहास पढ़ते रहो, सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन जनजातीय विद्रोह करके चल जाओगे सवाल पूछ देगा वहीं से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करना है। किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया? सभी छात्रों को पता है कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारा राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को, ये हमारा राज्य बना। अगला सवाल आप सभी के बीच लेकर के आया हूं, झारखंड के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे? ये सवाल एक इकलौता ऐसा सवाल है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 20 बार सवाल पूछा है, मतलब लगभग जितने भी परीक्षाओं में मैं एनालाइज करता हूं ये सवाल रहना तय। झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वो प्रभात कुमार थे, आप सभी छात्रों को पता भी है। वर्तमान में रमेश बैस। इनसे पहली जो राज्यपाल थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। झारखंड में सबसे लंबे समय तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में सेवा किया था द्रौपदी। और झारखंड की प्रथम राज्यपाल भी महिला राज्यपाल, वो आप द्रौपदी मुर्मू को ही आंसर करेंगे। ठीक है, पिछला बार एसआई में भी पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो वास्तविक घर है वो किस क्षेत्र से है, किस जगह से है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज का अगला सवाल क्या कहता है, आराम आराम से करेंगे। झारखंड में इनमें से कौन सा भाषा नहीं बोला जाता है? भाई आपको पता होगा कि झारखंड में हिंदी बोला जाता है। भाई मैं भी झारखंडी हूं, मैंने भी आप सभी के भी जो पढ़ा रहा हूं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। चलिए, संथाली है भाई, आप लोग जानते हैं कि झारखंड में संथाली तो चलता ही है। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने संथाली के बारे में लिपि भी जाना। ठीक है, एक आता है हमारा मुंडारी। भाई मुंडा लोग है यहाँ पर, मुंडारी भाषा जो है वो चलता ही है। हमारे सिलेबस में भी मुंडारी भाषा को लेकर के चीजें दी गई हैं। और एक आता है तेलुगु, जो कि यहाँ पर नहीं चलता है। ओणा पोणा कुछ भी चलता है यहाँ पर, तेलुगु है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये कहता है, देख लो, कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब ये सवाल पूछा गया था तब उस समय झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो थे रघुवर दास, लेकिन वर्तमान के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है हमारे श्री हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर 2019, 29 दिसंबर इसीलिए दोबारा से याद करा दे रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रखिएगा, चांसेस ज्यादा है। समझ गए ना? बिल्कुल। अगला सवाल आप सभी के बीच ये सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में नहीं है। अब भाई एक सवाल, इसका ऑप्शन आप लोग झरिया कर देते हैं कि ये है आपके झारखंड क्षेत्र में ये उपस्थित है। लेकिन गलतियां कहां हो जाती है इसको समझिए। गलती आप कहां करेंगे, ये नहीं, आपको नहीं देखेगा क्योंकि आप हड़बड़ी में रहिएगा। ठीक है, आप देखिएगा कि इनमें से कौन कोयला क्षेत्र, अरे ये तो झरिया होगा, अरे झरिया वाला पूछ ले है, दड़दड़ा के टिक लगा दोगे, है कि नहीं? झरिया आंसर हो जाएगा। लेकिन ई जो है ना, उस समय अखियां अंधर हो जाता है, नहीं है ये पूछा है। अब फिर कंफ्यूज कर दिया भाई, सिंगरौली, हुटर, औरंगा कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा सिंगरौली। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कोयला खान जो है झारखंड में नहीं है। हालांकि झरिया जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान है और ये धनबाद जिले में स्थित भी है। दामोदर नदी, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का ये हिस्सा है। हुटर, और अगर हम औरंगा की बात करें तो झारखंड के उत्तरी कोयला बेसिन क्षेत्र में ये स्थित है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंगरौली के बारे में तो सिंगरौली जो है वो हमारा
मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है भाई, प्रीवियस ईयर का है लेकिन सवाल बन सकते हैं, कंफ्यूज मत करना, सिंगरौली सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा है, झारखंड क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी कौन है जो कि झारखंड का है। इस सवाल को बताने की आवश्यकता नहीं है, सही आंसर MS धोनी होगा। अगला सवाल कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। मैं बार बार कहता हूं झारखंड के भौगोलिक स्थिति से ये सवाल आप रट के जाइएगा कि उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये जरूर आप रट के जाना। ठीक है, कौन सा राज्य है, हमारा राज्य का सीमा अन्य राज्यों के कितने राज्यों के साथ साझा करता है, ये फिर ये भी याद रखना है कि हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनमें से कौन कौन सा राज्य है, कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि उत्तर में अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा बिहार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल ये पूछा है, अगला सवाल देख लीजिएगा कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसी से अगर एग्जामिनर ये प्रश्न बना दिया कि जब झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था तब कुल कितने जिले थे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, और अगर पढ़े हैं तो धुआं उड़ा दीजिएगा। जी हाँ, फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा 24। लेकिन जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, उस समय जो जिलों की संख्या थी 18 थी। 2001 में कुल 4 नए जिले बनाए गए, जिसमें से सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा और सिमडेगा था। और वहीं पर 2007 में अगर हम बात करें तो 2007 में 2 नए जिले बनाए गए, खूंटी और रामगढ़। और कुल मिलाकर के अगर मिला दिया जाए तो अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कुल 24 है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अगला सवाल आप सभी के बीच, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा रांची। क्योंकि देख लो भाई, ऑप्शन कितना प्यारा सा ऑप्शन है, आप खुद आंसर कर लेंगे भाई इस सवाल का कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है कौन सा कस्बा, आंसर होगा रांची। SHEC का नाम सुने ही होंगे आप लोगों ने, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है यहाँ पे। अगला सवाल आप सभी के बीच कि झारखंड के लिए प्रसिद्ध क्या है। भाई झारखंड में क्या पाया जाता है, मोती पता है आपको? नहीं सर, नहीं पाया जाता है। खेल सामग्री किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है? नहीं सर, कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है हमारा राज्य झारखंड, ये आप सब छात्रों को पता है। तो भाई देख लो, 2 से 3 सवाल आपके खान खनिज से पूछे जाने और 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसका डिटेल कुछ मैंने लिख रखा है ताकि आप लोग इसका जो PDF है वो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। अब देख लो, दामोदर नदी बहती है, दक्षिण कोयल नदी बहती है, उत्तर कोयल नदी नहीं बहती है, और महानदी जो है वो नहीं बहती है। सही आंसर क्या होगा, महानदी। मैंने क्या कहा, दामोदर, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, ये तीनों नदियां झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहती है। जबकि महानदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक पर्वत श्रेणी पर रायपुर के समक्ष से निकल करके उड़ीसा से होकर के बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर जो होगा वो होगा आपका महानदी। अगला सवाल आप सभी के बीच लेकर के आ रहा हूं, आंसर आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ओ, सवाल समाप्त हो गया है। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक आप सभी से विदा लिया जाता है। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताया जाए, क्योंकि थ्योरी क्लासेस हम अपने एंड्रॉयड ऐप पे करा रहे हैं। आप सब जितने भी छात्र हैं थ्योरी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कुछ आपको पे करना पड़ेगा। थ्योरी क्लासेस आपके ऐप पे चलेगा। ऐप का नाम पहले बता देते हैं, झारखंड वॉरियर सर्च कर लीजिएगा, झारखंड वॉरियर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहां पर आपको एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल वीडियो बताया गया है। डेली लाइव टेस्ट, PDF नोट्स और सेक्शनल वाइज टेस्ट भी है। मतलब सब कुछ ऑल इन वन चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है तो इस नंबर पे आप अपना दिक्कत शेयर कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो दिक्कत है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो ये नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप में से जितने भी छात्र हैं प्लीज इसको लिख लीजिएगा। भाई घड़िया वाला देखा टूट गया क्लास लेते लेते, कोई बात नहीं, कोई मत बोलना कि सर घड़िया वाला फीतवा टूट गलो,
है कि नहीं? चलिए विदा लेते हैं अभी आप सभी के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, झारखंड वॉरियर आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच।